चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो इंग्लिश है और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अ लेटर टू गॉड। इसका आज हम लोग समरी देखेंगे और इसको हम लोग हिंदी के माध्यम से देखेंगे कि कैसे इस कहानी को हम लोग आज रख सकते हैं। अ लेटर टू गॉड, जैसा कि आप लोग इस कहानी के बारे में थोड़ा सा पहले से ही सुन चुके होंगे और हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि कैसे एक विश्वास लेंचों को सही में पैसे दिलवाता है। स्टार्ट करते हैं। इसमें मुख्य किरदार लेंचो निभाता है, जिसको भगवान पे बहुत ज़्यादा भरोसा रहता है और हमेशा से भगवान पे बहुत ज़्यादा विश्वास करता है। तो कहानी की शुरुआत इस तरह से होती है कि लेंचो का घर एक पहाड़ी के ऊपर है। पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है जहाँ पर एक नदी बहती है और पहाड़ के ऊपर जहाँ तक हम लोग जानते हैं सभी साधनों का पहुँचाना मुश्किल होता है। तो लेंचो को बहुत ही दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा था और पड़ता था। लेंचो अपना जीवन यापन कॉर्न उगा करके करता था। उसका एक फील्ड था जहाँ पर वो कॉर्न उगाता था। उसका खेत बहुत अच्छा था और वो जो कॉर्न उगाता था उसी को बेचकर वो साल भर खाता था और एक साल तक उसका जीवन वही कॉर्न को बेच करके उससे मिले पैसों से आता था। एक दिन वो खुद और लेंचो और अपने पुत्र के साथ वो खेत में काम कर रहा था। कॉर्न का जो फील्ड था वहीं पे काम कर रहा था और उसके कुछ जो बच्चे थे वो घर में थे। उसके बच्चे काफ़ी बड़े बड़े हो गए थे और वो अपनी वाइफ और बच्चों के साथ रहा करता था। तो अचानक से उसकी वाइफ आवाज़ देती है लेंचो को। लेंचो खेतों में काम कर रहा था अपने बच्चों के साथ। वह बहुत ही सुंदर वातावरण देखकर खुश हो जाता है और अपने लहलहाते हुए कॉर्नफील्ड को देख करके खुश हो जाता है। और जैसे ही वो वहाँ पे इतना देख ही रहा था तब तक बारिश की कुछ बूंदें वह महसूस करता है और वह अपनी वाइफ और बच्चों को बोलता है, इस बार हमारी फसल काफ़ी अच्छे होने वाली है। तभी उसका कोई बच्चा लेंचो का बोलता है कि पापा देखिए बारिश आने वाली है या आ रही है। तब वो उसको समझाता है कि ये सिर्फ बारिश की बूंद नहीं है, ये हम लोगों के लिए सिल्वर कॉइन्स है, छोटे और बड़े सिल्वर कॉइन्स। ये बारिश की बूंदें नहीं गिर रही है, ये सिल्वर कॉइन्स गिर रही है। लेंचो को यह देखकर काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन कुछ ही देर बाद ये जो बारिश की बूंदें थी बहुत ज़्यादा विकराल रूप ले लेती है और यह बारिश जो है पूरी तरह से उसके खेत को बर्बाद कर देती है। और लेंचो पूरा दुखी हो जाता है, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि वह यही अनाज को बेच करके पूरा साल बैठ करके खाता था। लेकिन उसका इस बार का अनाज पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। अब वह पूरी तरह से उदास हो गया। अब क्या करें, कोई उपाय नहीं दिख रहा था। लास्ट में उसने डिसाइड किया कि अगर भगवान ने मेरी फसलों को बर्बाद किया है तो भरपाई भी वही करेंगे। और अंत में उसने क्या किया, सोचा कि एक पत्र लिखेंगे। और सिर्फ सोचा ही नहीं, उसने एक पत्र लिखा भी भगवान को। और उसमें लिखा कि जैसे कि उसने लिखा कि इस साल तो मेरा जीवन यापन करना बहुत ही मुश्किल है, इसीलिए आप हमको 100 पिसो बाई मनी ऑर्डर के द्वारा भेज दें ताकि इस साल भी हम अपना जीवन यापन कर सके। और उसने लिख करके इन्वेलप में डाला और जाके पोस्ट कर दिया। जैसे ये चिट्ठी डाकघर पहुंची, डाकिए को मिली, वो जैसे ही ऑर्डर में रख रहे थे चिट्ठी को कहीं दूसरी जगह पोस्ट करने के लिए, तो उसको एक चिट्ठी दिखाई दिया गॉड का। सबसे पहले तो वो जो डाकिया था वो और उसके सारे एम्प्लॉय वो इस चीज़ को देख करके काफ़ी हंसे कि ये कौन सा आदमी है जो भगवान को चिट्ठी लिख रहा है। लेकिन कुछ देर बाद वो सीरियस हो गए। उसने सोचा क्या है, इसको देखा जाना चाहिए। और उसने उस चिट्ठी को खोल करके देखा और उसने देखा कि लेंचो का किस तरह से बहुत ज़्यादा ही भगवान पे भरोसा है और वो लेंचो के भरोसे को कभी तोड़ना नहीं चाहते थे। इस कारण से उसने और सभी एम्प्लॉयज़ ने डिसाइड किया कि लेंचो के विश्वास को भगवान के प्रति टूटने नहीं देना है। और सभी लोगों ने पेसोस इकट्ठा किए और टोटल 70 पेसोस ही इकट्ठा हो पाए। और जैसा कि 70 पेसोस इकट्ठा हो पाए, उसने इन्वेलप में डाला और लिख दिया गॉड और सीधा पोस्ट कर दिया। अब क्या होता है, इस संडे को लेंचो बहुत ही जल्दी डाकिया के पास पहुंच जाता है, पूछता है मेरा कोई चिट्ठी आया है क्या। डाकिया ने उसको चिट्ठी थमा दिया और लेंचो को जरा सा भी हैरानी नहीं होता है कि भगवान ने उसको चिट्ठी भेजा है। वो घर जाता है और घर जाके पेसोस को गिनने बैठता है और गिनते ही उसको मिलता है
70 पीसोस, 70 पीसोस। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि हमने 100 पीसोस का डिमांड किया था, यहाँ पर तो 30 पीसोस गायब है। लेकिन उसको पूरा विश्वास था कि भगवान उसको 100 पीसो ही भेजे होंगे, लेकिन उसको यहाँ पे 70 पीसो ही मिले हैं। तो भगवान को फिर से एक पत्र लिखता है और उसमें बोलता है कि भगवान, आपने हमको आप पे पूरा विश्वास है कि आपने 100 पीसो ही भेजे होंगे, लेकिन हमको लग रहा है कि ये जो पोस्ट मास्टर है या इसके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, इन्हीं लोगों ने मेरा पैसा निकाल लिया। सो अगला बार आप एक काम करें कि जब भी हमको पैसे भेजें तो पोस्ट मास्टर के द्वारा ना भेजें, क्योंकि यही मेरा पैसा निकाल लेता है। तो यहीं पे कहानी का समाप्त होता है। इसी को बताते हुए कहानी को अंत कर दिया गया है। और जैसा कि हम लोगों ने देखा कि अंत तक इसके लेंचो का भरोसा टूटा नहीं। अब बाद में पता नहीं 30 पीसों लेंचो को फिर से मिल पाया होगा कि नहीं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।